आयुष की तरफ से 10वां लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इस मरतबा साबिक मरकज़ी वज़ीर और राज्यसभा के साबिक डिप्टी चेयरमैन के रहमान खान साहब को दिया गया है। इनकी सियासी, समाजी, तालीमी और मिली खिदमात की बुनियाद पर हमारे साथ मौजूद है के रहमान खान साहब। अब आपको हम ये भी बता दें कि के रहमान खान साहब कई सारी उम्र में खिदमत अंजाम देने के अलावा बेंगलोर का जो सबसे मशहूर अखबार है रोज़नामा सलार, आप उसके भी चेयरमैन हैं। रहमान साहब, आज आपको अवार्ड दिया गया है आयुष का, क्या कहेंगे इस बारे में आप? मैं इसका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये अवार्ड मेरे ऊपर कंफर्म किया है। उनकी आईओएस एक अच्छा बहुत मशहूर इदारा है जी, मिल्लत का एक बहुत मशहूर इदारा है। उनके रिसर्च के फील्ड में, पब्लिकेशन के फील्ड में बहुत काम कर रहे हैं। ऐसा इदारा मुझे ये अवार्ड देना मेरे लिए एक खुशकिस्मती है। आपकी कई शोबों में खिदमात है, सियासत में भी, तालीम में भी, मिल्लत के लिए भी, तो आपको क्या फील होता है कि किस शोबे में जो आपकी खिदमात है सबसे ज़्यादा आपके लिए काबिल फ़ख्र है? अल्लाह ताला ने हर कौन से फील्ड में लिया है, मगर मेरा पूरा काम जो है तालीमी मैदान में है। मैं तालीम चीज़ से मैं समझता हूँ कि हर कौमों की नजात तालीम से ही है। तालीम के काम में मैं करता आया हूँ, 50 साल गुजारा हूँ तालीम में, तो मेरा ज़ाहिर है वही एक दिलचस्पी है। बाय नेचर मतलब तालीम में आपकी दिलचस्पी जी। तो बहुत मुबारक हो कि रहमान खान साहब को इनको अवार्ड दिया गया है, आयुष का लाइफ टाइम 10वां अचीवमेंट अवार्ड। रहमान खान साहब को अवार्ड दिया गया और आयुष ने अवार्ड दिया, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? बहुत अच्छा, मैं आयुष को बहुत बधाई, मंजूर आलम साहब को बहुत शुक्रिया कहना चाहता हूँ। और उन्होंने एक ऐसी पर्सनैलिटी को छांटा जो इस तरीके के अवार्ड के लिए डिज़र्व कर रहे हैं। मैं इस अवार्ड को मैं बहुत ही इज्जत से देखता हूँ, क्योंकि ये एक रिकग्निशन ऑफ द सर्विसेज, हम्बल सर्विसेज, सो आई टेक इट इज़ ए ग्रेट ऑनर फॉर मी। तो आपकी जो लाइफ गुजरी है मुख्तलिफ मैदानों में, तो उसमें आपको कौन सा ऐसा ये लगता है मैदान में कि मैंने बहुत काम किया है और जो है इसका जो है अप्रिसिएशन मिला है, मुझे रिकॉग्निशन मिला है? तालीम का मैदान। रहमान साहब, इसके अलावा बात करना चाहेंगे माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री आपने लीड की है। अभी जिस तरह के हालात मिनिस्ट्री में हो रहे हैं, खासतौर से स्कॉलरशिप का मुद्दा सामने आया और उसको बिल्कुल कसमपरी के आलम में छोड़ दिया है, कोई पूछने वाला नहीं है, हज का अनाउंसमेंट नहीं हो रहा, स्कॉलरशिप बंद कर दी गई। तो किस सब चीज़ों को मुझे इसका इल्म है, क्योंकि जब तक ये सब एक्सपेक्टेड जो है, जो हो रहा है एक्सपेक्टेड, सबसे पहला जो है वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसको एक सजार कमेटी का रिकमेंडेशन था वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। हमने 1000 करोड़ के कैपिटल से उसको शुरू किया था, प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, मगर वक्फ डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को वो तो ख़त्म कर दे रहे हैं। इसी तरह से 1 by 1 हर स्कीम्स को अब जो प्री मिडिल स्कॉलरशिप जो है उसको ख़त्म कर रहे हैं, इसलिए कि राइट टू एजुकेशन में अप टू 14th एज ऑफ 14 तो गवर्नमेंट की कंपलसरी है, तो इसलिए वो बहाना लेके ख़त्म कर रहे हैं। मगर वो राइट टू एजुकेशन अभी सही इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुआ, स्कूल्स नहीं हैं, और बच्चों की अगर उनको स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स की कमी है, एजुकेशन के लिए मौलाना आज़ाद तो वहाँ पर उसको ख़त्म कर दिया। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो जिस तरह से माइनॉरिटी स्कीम को अंडरमाइन किया जा रहा है, तो ये पेश खैमा है माइनॉरिटी वजारत को ख़त्म करने? हो सकता है उनके मंशा वो भी होगा, कोई ताज्जुब की बात नहीं है। अच्छा, आपने जो अवार्ड की मनी थी वो इंस्टीट्यूट को वापस कर दी है, इस पर कुछ बेटर इंस्टीट्यूट के बहुत बड़े जिम्मेदारियां हैं उसमें लगा है। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।